आरती बचपन में ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छी नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग इतना अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई फ्रेंड नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बात भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उससे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर आती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी लायक हो गया। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पापा लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी ही होती है, सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा करने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ़ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तारीफ़ था, उनके खाने में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ़ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लगाना है, तो औरत आरती के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती की इस कला को कोई खास नहीं सीख पाया था। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहा था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाला था। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती हैं और आरती रोती हुई कहने लगती हैं कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलना भी
लड़के वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा। माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होने लगता है, हर कोई किसी को नहीं पसंद करता। जैसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा कौन नहीं करेगा यह तुम हम पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आते थे, लेकिन आरती इसी दिन सुबह से ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी आरती मम्मी पापा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बुरा बुरा कहे कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपने उपलब्धियों के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाया कि आरती सपना में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना बुरा भला बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सब में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई ना कोई परेशानी है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें नहीं देखने पड़ते। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी की शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाता था। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंख में आंसू बहा रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदतमीज़ हूँ, बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात माँ का असर नहीं कर रहा था, उसकी मम्मी पर नहीं सुना था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर में अनेकों बातें का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की बातें और अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन आरती चुप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। 1-2 मिनट बाद में मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी आरती के रूप में एक तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, आरती की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसीलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे में लटका रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग कर दिए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया।
स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बंधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़े 5 लाख चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कॉम्प्लीमेंशन लेटर था। इसी कॉम्प्लीमेंशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई है। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं करी कि जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ, जिसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी मिल दिया है। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए कुछ कहे, कुछ कड़वा, खट्टा मीठा, कपड़ा मिठाई, किताबें नहीं लेकर आते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह कर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना कर जरूर करी होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हम हैं वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती की मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई। आरती के मम्मी पापा बहुत पछता रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेर रही थी और रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना